हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 रुचिरा का तृतीय पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। इस पाठ में हम संख्यावाचक शब्द को सीखेंगे और तद एतद शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः उसके घर में, किसके, श्रीकंठ के घर में सर्वविधानी सब प्रकार के सुख साधनानी आसन, सुख साधन सब प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके विशाल घर में, चत्वारिंशत् मतलब होते हैं 40 और स्तंभा मतलब खंबे, तो उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 ग्वाच्छा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। उसके अष्टादश मतलब 18 और प्रकोष्ठेषु मतलब होता है कमरे, तो उसके 18 कमरों में 50 मतलब 50, ग्वाच्छा मतलब खिड़की, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वार, 36 मतलब 36 विद्युत व्यजनानी बिजली से चलने वाले पंखे थे। पूरे का मतलब क्या हुआ कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली से चलने वाले पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। पर कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वे निर्धन किसान दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणञ्च आसीत्। उसका घर आडंबर विहीन और साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, किसके साथ, कृष्णमूर्ति के साथ, उसके घर सुबह 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तो वहाँ क्या हुआ, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्त्या मतलब अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किए। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं आप लोगों के सत्कार से संतुष्ट हुआ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति। बस एक ही दुख है मेरे मन में कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य मतलब नौकर। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति बोलता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मेरे पास भी, ममापि मतलब मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। ते च, वे कौन कौन से हैं, द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति। वे कौन कौन से हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और
2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे हर पल मेरे सहायक रहते, साथ रहते हैं, सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवतु न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं वो सदा हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं तुम्हारे साथ। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने सभी कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवति, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ कहता है, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं भी अपना कार्य खुद करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्ध द्वादशवादनम इदम, कह रहा है कि अब सार्ध मतलब आधा होता है, द्वादश मतलब 12, तो 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। अब अभ्यास करते हैं। पहला है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करना है। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, 50। दूसरा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। श्री उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। ख है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति, किसके घर में कोई एक भी नौकर नहीं थे। कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य न अस्ति, कृष्णमूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं थे ना, तो इसका आंसर यही होगा कि कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य न आसीत्। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य कौन किया था। कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, कौन किया था, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता श्रीकंठ का आतिथ्य किए थे। अगला प्रश्न है, सर्वदा पुत्र सुखम, कहाँ सुख होता है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम, स्वावलंबन में सदा सुख होता है, आत्मनिर्भरता में। अंगा है, श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छन्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया था। तो श्रीकंठ प्रातः 9 वादने कृष्णमूर्ते गृहम अगच्छन्, सुबह 9 बजे गया था। अंतिम प्रश्न है, कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकार मतलब नौकर थे, काम करने वाले थे कृष्णमूर्ति के।
कृष्णमूर्ते अष्टो कर्मकरा सन्ति, 8 कर्मकार थे। इसमें क्या करना है बच्चों, चित्राणि गणयित्वा तद्ध संख्यावाचक शब्द लिखत, गिनकर संख्यावाचक शब्द लिखना है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है। तो क्या लिखेंगे, अष्टादश, घड़े हैं तो घटानी, अष्टादश घटानी। इसी प्रकार ये कितने हैं, 21 आम है, तो लिखेंगे 1 आम्राणी। ये 15 गेंदे हैं तो लिखेंगे 15 कंदुकानी। ये क्या है, मोमबत्ती है, ये 36 मोमबत्ती है तो इसको लिखेंगे 60 63 सिक्यवर्तिकानी। सिक्यवर्तिकानी मतलब मोमबत्ती। ये क्या है, कैंची है, ये कितने हैं, 24 कैंची है तो इसको क्या लिखेंगे, चतुर्विंशति कर्तरिका। पत्ता है तो कितना है, 33 पत्ता है तो इसको क्या लिखेंगे, 33 को संस्कृत में बोलेंगे त्रैस्त्रिंशत् पत्राणि। चौथा क्या करना है, मंजुषात अंकानां कृते पदानि चिन्ह। इसमें जो अंक लिखा हुआ है वो मंजूषा में से संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं वो चुन के लिखना है। 28 है तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है कि पहले पीछे वाले को लिखते हैं फिर आगे वाले को। तो 20 और 8 होता है तो पहले 8 लिखेंगे, अष्टाविंशति, इस तरीके से। 30 को 63 बोलते हैं तो यहाँ 63 लिखेंगे। 27 है तो उसी तरीके से सप्तविंशति। 31 है तो 1 24 है तो क्या लिखेंगे, चतुर्विंशति। 40 को चत्वारिंशत्, 50 को 85। पांचवा में क्या करना है, चित्र दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रत्यय वाक्यानि रचयत। चित्र में से देख के वो चुन के लिखना है, वाक्य बनाना है। पहले क्या लिखते हैं, एषा है, एषा मतलब वह, एतो मतलब वे दोनों और एते मतलब वे सब। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक किसान है, 2 किसान हैं और बहुत सारे किसान हैं। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। उसी प्रकार कृषक है मतलब एक किसान, कृषको मतलब 2 किसान और कृषका मतलब 3 किसान। अब एक है तो ती लगेगा इसके साथ, तो करसती, इसके साथ करसती लगेगा। 2 है तो तह का चिन्ह लगेगा तो कुरुतः हो जाएगा। और बहुवचन है तो अंति लगेगा तो यहाँ रूपयंती हो जाएगा। अब चित्र देख के पहले करते हैं ये वाला, एषः कृषक क्षेत्रं कर्षति, खेत को जोत रहा है तो ये लिखेंगे। दूसरे क्या कर रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं तो लिखेंगे एतो कृषको खनन कार्यम कुरुतः। तीसरे क्या कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं तो एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, धान रोप रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। समयवाचक अंकों को पद में लिखना है। 10:30 है तो आधा को क्या बोलते हैं, सार्ध। सार्ध 10 वादनम। इसी तरीके से 7 बज रहा है तो लिखेंगे सप्त वादनम। यहाँ 2:30 बज रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, सार्ध, फिर आधा को सार्ध लिखेंगे, 2 है तो द्वि लिखेंगे, वादनम, सार्ध द्वि वादनम।
11 बज रहा है, 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, तो लिखेंगे एकादश वादनम। 4:30 है तो फिर इसी तरीके से आधा को लिखेंगे सार्ध, 4 है तो लिखेंगे चतुर्वादनम। 1:30 बज रहा है तो लिखेंगे आधा को फिर सार्ध, 1 है तो एक वादनम। 5 बज रहा है तो कैसे लिखेंगे पंचवादनम। 3:30 है तो फिर आधा को लिखेंगे सार्ध, 3 है तो त्रिवादनम। 9 बज रहा है तो लिखेंगे नववादनम। 12:30 को सार्ध द्वादश वादनम। 8 बज रहा है तो अष्टवादनम। 7:30 बज रहा है तो क्या लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम। इसमें क्या करना है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। डैश ऋतव भवंती, कितने ऋतु होते हैं, तो 6 ऋतु होते हैं, 6 को कहते हैं षड, तो लिखेंगे षड ऋतव भवंती। मासा डैश भवंती, कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 12 को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश, तो यहाँ लिखेंगे मासा द्वादश भवंती। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवंती, तो 30 होते हैं या किसी किसी महीने में 31 होते हैं, तो लिखेंगे कि एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1 दिवसा भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, तो फरवरी में ज़्यादातर 28 दिन होते हैं सामान्यतः, लीप ईयर में ही केवल 29 दिन होते हैं, तो लिखेंगे फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे डैश हस्तोस्तः, कितने हाथ होते हैं, 2, तो मम शरीरे द्व हस्तोस्तः। पाठ यहीं खत्म होता है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।